वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 9 में आज हम बात करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला, जिसका तुम्हें था इंतजार। लो वो घड़ी आ गई। लेंस मेकर फार्मूला कमाल का टॉपिक है, जिसका बेसब्री से क्लास 12 के बच्चे वेट करते हैं। लेंस मेकर फार्मूला। आज इस लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो लेंस मेकर फार्मूला में हम लोग देखते हैं, जैसे एक इसको थीन लेंस भी बोलते हैं। थीन लेंस, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं। यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ग्लास है, ये पूरे ग्लास का बना हुआ है। लेंस है तो ग्लास से ही बना होगा। यहाँ पर एयर है, ये भी एयर है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका मीडियम मान ले रहे हैं n1, इसका मीडियम मान ले रहे हैं n2 और ये वापस n1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा और जब लाइट रेज इससे इंसिडेंट हुआ, लाइट रेज जब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे मैं P1 और ये मान ले रहा हूँ P2, एक्चुअल में ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिल करके एक थीन लेंस बना है। और यहाँ से फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट रेज इंसिडेंट हुआ तो वो रिफ्रैक्ट कर देगा, थोड़ा सा बेंड कर देगा। तो लाइट रेज को सपोज दैट ये सेकेंड वाला न रहा होता तो इसका यहाँ से आता और ये ऐसे 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 बना देता, राइट। तो हमने मान लिया आई डैश पर एक इमेज बना। अगर ये दोनों सरफेस से होकर जाते तो यहाँ पे इमेज बना देता, यानी कि आई पर बना दिया। क्लियर। ये एयर हम मिटा दे, थोड़ा हमको कुछ लिखना भी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक इसका, अब देखो ये वाला अगर सपोज दैट ये P1 है P2 नहीं है, जब P2 नहीं है तो थोड़ा सा दूर बनाएगा। लेकिन अगर P2 भी है तो ये लाइट रेज को और क्या करेगा, ऐसे जा रहा था, बेंड किया और जब सेकेंड वाला रहेगा तो और बेंड कर देगा, यानी कि यहाँ पे इमेज बना दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है। अब मान लें फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से U डिस्टेंस पर, इसका जो थिकनेस है वो हम स्मॉल t मान लें, ठीक है, जो काफी पतला है, एक सीट की तरह है। और इसका इमेज एक्चुअल में फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज बना है हम इसको मान ले रहे हैं B डैश, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये जो फाइनल इमेज बनाया है इसको मैं मान ले रहा हूँ B। क्लियर। तो अब सोचो, अगर हम लोग सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ही बात करें तो जब एक्चुअल में O का जो इमेज फर्स्ट वाले के लिए इमेज कहाँ बना है, आई डैश पे, लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट का जो इमेज है सेकेंड के लिए वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। याद रखना इस पॉइंट को, कहीं नोट कर लो। फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज है सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस P2 के लिए वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका इमेज यहाँ पे बना दिया, ठीक है। हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फार्मूला हम पढ़े थे, n2 बाई v माइनस n1 बाई u, n2 माइनस n1 बाई r। स्फेरिकल सरफेस में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फार्मूला आता है ये आता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करिए, आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा और वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ते इस फार्मूले का यूज करते हैं। लाइट रेज n1 से किस में गया है, n2 में गया है ना। हम फर्स्ट वाले की बात करें तो बात करें फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें तो n1 से वापस क्या n2 में गया है, तो फार्मूला होगा n2 बाई v। अब फर्स्ट वाले के लिए भी कहाँ पे है, ये V डैश पे है ना, तो V डैश पे है तो n2 बाई V डैश माइनस
n1 बाई यू ये है तो यू लिख दिया, हो गया। फार्मूला क्या है, n2 माइनस n1 बाई आर, तो n2 माइनस n1 बाई r1 फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। ये लेंस है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर हम लोग मान ले रहे हैं फर्स्ट। ये फिगर आप बना लीजिए, फिगर बना सकते हैं आप। ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जब भी हम बात करेंगे तो एक्चुअल में हम अभी पढ़े हैं इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू और इसका इमेज यहाँ पे बना। लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एक्चुअल में सेकेंड यहीं से है ना जी, यहीं से है ना, तो टी घटाना पड़ेगा, बी डैश माइनस टी, ये वाला डिस्टेंस आएगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम क्या बोले थे, इसके लिए जो इमेज है सेकेंड वाले के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये यहाँ पे थिकनेस घटाना पड़ेगा, तो बी डैश माइनस टी। एक्चुअल में बहुत पतला है तो बाद में लोग नेगलेक्ट भी करेंगे, तो हम लोग फार्मूला भी। अब देखो n1 से n2 में गया है, लेकिन अब लाइट रेज n2 से किस में गया है, n1 में, तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स n1 बाई भी तो यहाँ पे है भी माइनस n2 बाई यू कौन सा है, बी डैश माइनस टी। इसके लिए जो इमेज है वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डैश माइनस टी बराबर, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आया है, ये हम यू मिटा दे, ऑब्जेक्ट रखा था n2 माइनस n1, लेकिन हमने क्या बदल दिया था ना, मीडियम बदल दिया था, n1 माइनस n2 हो जाएगा बाई r2। क्लियर। अब सुनिए, चूंकि लेंस क्या है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो जो स्मॉल टी है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स v डैश माइनस टी इज नियरली इक्वल टू v डैश। ये हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से यह लगभग इस v डैश के बराबर आएगा। मीन्स n1 बाई v माइनस n2 बाई v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r2। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या मिलने वाला है हमें, तो हम ये फार्मूला मिटा दे, फार्मूला मिटा दे, चलिए मिटा दिया। अब आ जाइए ऊपर, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दे, तो फर्स्ट क्या है, n2 बाई वी डैश माइनस, यही है ना, n1 बाई यू, क्या प्लस 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 ऐड करना है ना हमको, n1 बाई v माइनस n2 बाई v डैश। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया, तो हमने इन दोनों को ऐड किया था, LHS को ऐड कर दिया, तो RHS ऑलरेडी ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, n2 बाई n1 बाई r1 एंड प्लस n1 माइनस n2 बाई r2। क्लियर। क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का है तो हम ब्लू वाले से कैंसिल करें, ये माइनस, ये इससे कैंसिल, तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले, इसको हम फिगर में डाल देते हैं। अब जरूरत तो नहीं है इसका कैलकुलेशन का, अब कैलकुलेशन करना है तो इसको मैं मिटा देता है, इसको आप फिगर बना लेना, ठीक है, जगह चाहिए थोड़ा हमें। चलिए हम लोग क्या करें, n1 बाई भी, ये माइनस n1 बाई यू, ये वाला इज इक्वल टू, यहाँ पे n2 माइनस n1 बाई r1 है, हम माइनस को कॉमन ले लेना ताकि n2 पहले आ जाए n1 बाद में आ जाए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 बाई r2। इससे क्या फायदा हुआ है, n2 माइनस n1 यहाँ भी है, n2 माइनस n1 यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, आ गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और यहाँ पे n1 कॉमन आ रहा है तो आएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई यू। n1 से हम लोग इधर डिवाइड कर दें तो 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, ये इधर आएगा
तो n2 बाई n1 माइनस, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, n1 बाई n1 इज इक्वल नहीं इंटू 1 माइनस r2, राइट। तो n1 से n1 कैंसिल, और यहाँ पर एक चीज एजम्पशन, यहाँ पे n2 बाई n1 का जो रेशियो है वो n ही न देगा ये, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाई v माइनस 1 बाई u n माइनस 1 अब 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, क्लियर। ये रिजल्ट आया। अगर हम मान ले यहीं से एक्चुअल में अगर हम लोग थीन लेंस के लिए फार्मूला फोकस लेंथ के निकालते हैं, यही 1 बाई एफ होता है, ठीक है। अब 1 बाई एफ होता है, तो अगर चलिए वो भी नेगलेक्ट किया जाए तो ऐसे किया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट से आ रही थी तो पैरेलल आएंगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, अब लाइट रे जब इनफाइनाइट से आएगी तो पैरेलल चलेगी ना, तो u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गया, और v की वैल्यू तब क्या हो जाता है, वो तो फोकस पॉइंट पे मिलता है जब जब अनंत से यानी इनफाइनाइट से जब लाइट पैरेलल चलती हैं और क्या करती है कॉन्वेक्स लेंस से जब क्या करती है टकराती है तो कहाँ जाती है कन्वर्ज करती है, तो यानी कि फोकस पे मिलती है, तो v की वैल्यू f हो जाएगी, यानी कि 1 बाई v की जगह पे क्या रखना है हम लोग को f, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n माइनस 1 अब 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। तो 1 बाई इनफाइनाइट ये तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख लेना 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है जीरो, ये जीरो होती है, क्लियर। तो ये जीरो होती है, तो अब क्या हो जाएगा 1 बाई एफ, फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आ गया, फाइनली रिजल्ट कितना आया है देख लेते हैं। फाइनली रिजल्ट हम लोग का आया है 1 बाई एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये हम लोगों का रिजल्ट आया, और इसी फार्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका, अगर हम लोग मैग्निफिकेशंस की बात करें, ठीक है, मीन्स लेंस के मैग्निफिकेशंस की, उसके बाद से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेंस का एक्चुअल में हम लोग मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़े हैं, द रेशियो बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, एंड मिरर में मैंने मैग्निफिकेशन को क्लासिफाई भी किया है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, हेडिंग डालिए, चलिए हेडिंग डालो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, उसके बाद से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, चलिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हेडिंग डाल लो। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में हम लोग चेक करें तो एक रे डायग्राम बनाएं। हमको पता है ये अपना क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम मान रहे हैं यहाँ पे f1 हम मानते हैं, यहाँ पे हमने c1 मानते हैं, यहाँ पे f2 मानते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं c2 मानते हैं। जब लाइट रेज यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ओ डैश पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से गया और कहाँ से जाता है f2 से जाता है, और जब इसके सेंटर से जाता है तो यहाँ पे कहीं मिल जाता है आई डैश, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर क्या है इमेज बन गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ अपॉन height of object, means the ratio between height of image and height of object is called magnification of lens। और ये प्लस का होता है तो हम इसका सिंबल भी देखते हैं, m इज इक्वल टू होता है v बाई यू इज इक्वल टू आई डैश बाई ओ डैश। ये क्या है v मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, u इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन।
एंड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर, ये प्लस का होता है, साइन कन्वेंशन आप देख सकते हैं। क्लियर, इसके इधर का माइनस, इसके इधर का प्लस, इसके ऊपर का प्लस, इसके इधर का माइनस, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्चुअल में मैग्निफिकेशन पढ़ लिए। अब फोकल पॉइंट से रिलेटेड, फोकल पॉइंट से रिलेटेड अगर मैग्निफिकेशन पढ़े, मीन्स इसमें हम लोग चेक करें तो हमको पता है फार्मूला होता है, 10th में आप पढ़े होंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेशन चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं बहुत पहले ही इसका लेक्चर डाल चुका हूं। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो सोचो हमको इसको लाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें, हम लोग मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है जी, किसके फॉर्म में? फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, वी गेट क्या मिलने वाला है? तो v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई v माइनस v बाई u, v से v कैंसिल, तो v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई u। ठीक है, अब हम इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। क्लियर, तो अब हम लोग वापस ऊपर आते हैं। चलिए, आपको इसके बाद यहाँ पे जाना है। अब देखिए v बाई यू इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो f माइनस v बाई एफ। हमको पता है v बाई यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यम, तो हम इसकी जगह पे यम, तो यम बराबर f माइनस v बाई एफ। ये अपना है मैग्निफिकेशन। क्लियर, ये अपना है मैग्निफिकेशन। हम लोगों ने निकाल दिया किसके फॉर्म में? फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इसके फॉर्म में। अब हम लोग बात कर ले मैग्निफिकेशन को, फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब अगर हम u से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, अब इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लो, ये फॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक है, मिटा देते हैं, मिटा नोट कर लो। चलो, हमें तुमसे हुआ है। देखो, एक्चुअल में मैथ्स एंड फिजिक्स इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, बोरिंग होके नहीं पढ़ना चाहिए, समझे? अब हम लोगों को जो भी टीचर पढ़ाए हैं वो लोग बिल्कुल किताब लेके आएंगे, खोल के लिखवा के, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फील के साथ समझने वाले हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं, आप लोग देखते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो को। चलिए, हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई u, अब u से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई u, वी गेट क्या मिलने वाला है हमें? तो u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई v माइनस u बाई u, u से u कैंसिल, तो u बाई v माइनस 1 और u बाई एफ, ये इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई v। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो f प्लस u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई v। अगर हम इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो f बाई एफ प्लस यू, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो v बाई यू हमको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई यू। मैंने बहुत तेजी से किया, आप लोग समझ रहे हो, बस कैलकुलेशन ही तो है बस। इसकी जगह पे हम लोग यम लिख सकते हैं, तो यम बराबर f अपान एफ प्लस यू। तो ये आया अपना मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो। चलिए बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर पहला, एक बात बताना मैं भूल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब भी ये उत्तल लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, और इन दोनों का जो R1 है
और R2 है, ठीक है। ये इन दोनों का क्या होना चाहिए सेम। अगर R1 ये वाला प्लस का होता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में इसका सेंटर कहाँ पे बना है, यहाँ पे, ठीक है। और ये एक दूसरे स्फेयर का है, हम यहाँ पर से एक्सिस ले रहे हैं, तो इसके इधर प्लस इसके इधर माइनस, ठीक है। और हम दूसरे वाले को यहाँ है ना, तो दूसरा वाला इस केस में R2 की वैल्यू निगेटिव होगा और R1 की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट तो न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगा। चलिए, अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया है, लेंस का पहला पार्ट, उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ सवालों के बारे में उसी में डिस्कस किया जाएगा। तो सवाल नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला, ये एक उत्तल लेंस है, इसका जो R1 की वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू दे दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस। जैसा भी लेंस दिया रहेगा सबका फोकल लेंथ हमें निकालना है, और इसका जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे दिया है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना। अब देखो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और 1/r1 की वैल्यू कितना है 30। ये क्या आएगा, एक्चुअल में ऐसे ही ना स्फीयर है, तो इसके इधर प्लस, और R2 की वैल्यू 1/60 लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि R2 ये वाला है ना, ये वाला है R2, तो जब ये स्फीयर बनाएगा तो इसके इधर आया है, तो लेफ्ट हैंड में आया है, इसलिए निगेटिव होगा। समझ आया। तो इससे 1.5 से 0.5, 1/30 एंड प्लस 1/60, ठीक है। तो 0.5 अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो आएगा 60, और ये 32 2 बार में, और ये 1, यानी कि 0.5 3 60 20 बार में कैंसिल, यानी 0.5/20, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 5/200, काट दिया जाए 1/40, ये 1/f। तो f की वैल्यू फाइनली कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ये एक सवाल था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बस यही क्वेश्चन था। ये उत्तल लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, और जो लेंस का जो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फोकल लेंथ निकालिए। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सब में हम लोगों को क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिए हैं, ये ऐसे लेंस बना है और इसमें क्या है ना, ये भी 30 सेंटीमीटर दिया है और ये भी 30 सेंटीमीटर दिया है। 1.5 तो इसका है ही, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, R1 की वैल्यू कितना दिया है 30 एंड R2 की वैल्यू भी कितना दे दिया है 30। फार्मूला हम लोग लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बार बार फार्मूले को लिखते रहिए, याद हो जाएगा। 1.5 माइनस 1 अब 1/30 माइनस 1 ये इधर है, हम बता चुके हैं, ये सेकेंड वाला हमेशा क्या होगा माइनस, तो माइनस तो आएगा 0.5 और 1/30 एंड प्लस माइनस माइनस से प्लस 1/30, तो 0.5 30 1 + 1 तो आएगा 0.5 2/30, काट दो, आएगा 0.5/15, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 5/150, 5 × 5 530, यानी कि 1/30 1/f, एफ ही तो आया है, तो f की वैल्यू कितना आ जाएगी फाइनली 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया अपना 30 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए, क्लियर।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लो, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हो। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्वेश्चन कहाँ गया, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पहले से लिखा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है, ये फिगर दिया है, और ये जो आर की वैल्यू दिया है ना वो 60 सेंटीमीटर है। ये है, हमको क्या करना है, यहाँ पे ये प्लेन है, तो एक बात याद रखिए, जब भी प्लेन सरफेस रहता है तो उसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। प्लेन होता है तो उसका क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब हम लोग R1 इसको मान ले और R2 की वैल्यू मान ले इनफाइनाइट, ठीक है। यही बात हम लेंस जो इससे लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में सब हमने डिस्कस वहाँ पे किया था। तो फार्मूला हम लोग वही निकालेंगे, 1/f = n-1, अब 1/r1 - 1/r2, ठीक है। इसके लिए 1.5 ग्लास ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 - 1, अब 1/r1 है 60, अब -1/- इनफाइनाइट, ये सेकेंड वाला माइनस होता है, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये तो टर्म 0, 0.5 × 1/60, तो हम लोग क्या कर लें, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डेसिमल खत्म हो जाए, यानी कि 5/600, तो 12×5 = 60, यानी कि 120, 12×5 = 60, राइट। 1/f, तो 1/f की वैल्यू आया 1/120, और f की वैल्यू फाइनली आ गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है बनना, ठीक है। आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप नोट कर, मैं मिटा दिया, टाइम पता नहीं दिया कि नहीं आप लोगों को नोट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मैं अब कुछ आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, लेकिन एक बड़ा बढ़िया है, इसको होमवर्क देना उचित नहीं है, ये हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं, कमाल का है नहीं। ये है R1 की वैल्यू है 30 और R2 की वैल्यू दे दिया है 60, इसको लगाते हैं। कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें कौन प्लस कौन माइनस, एक्चुअल में दोनों तरफ कट करके सोचो, सोचो इसमें 2 पेन का इस्तेमाल करूं मैं, ठीक है। कहाँ गया मेरा एक कैप 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 कैप, पता नहीं, चलो इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये वाला, ये फर्स्ट वाला जो 30 दिया है, इसको अगर हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। अच्छे से घुमाते हैं, ये ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम मान लेना C1, और जब सेकेंड वाले के लिए घुमाएंगे तो ये तो यहीं पे बना लेगा, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा C2। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सिस तो यही है ना, यही एक्सिस है, तो इस एक्सिस के इधर आया है तो दोनों प्लस होगा, R1 भी प्लस होगा और R2 भी प्लस होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, काल्पनिक फिगर है ये सब। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग 1/f = n-1, अब 1/r1 - 1/r2, तो यहाँ पे ये 60 है, तो 1.5 - 1, देखो ग्लास है, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है यहाँ पे, 30 - 1/60, ठीक है, 1/f 0.5। चलिए 60 आएगा एलसीएम, ये 2 - 1, क्लियर, 1/f, तो क्या आएगा 0.5 × 1/60, ये तो वही आ गया 120 सेंटीमीटर आएगा, एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे इससे पहले, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम आप लोगों को होमवर्क देने वाले हैं, 5वां क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। हम लोग ये फिगर बना देते हैं, चलिए ये बन गया, और इसके लिए ये R की वैल्यू दिया है 30 और ये 1.5 है, आपको फोकल लेंथ निकालना है इसका। एक्चुअल में ये पूरा ग्लास है, ये प्लेन है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स शेप का है। तो अब ये हम लोग आपको बताना है, ये एक्चुअल में पूरा लेंथ तो कॉनकेव वाला है, आप लोगों को ये क्या है, इसको आप लोगों को सॉल्व दिस, SOLV, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करिए। चलिए 6वें क्वेश्चन की देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, चलिए चटवा गुजनी, चिटवा चटवा, लो इसको भी आप ही लगाएंगे,
ठीक है। छठवां है R1 की वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू दे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा कैसे डिसाइड होगा, ये नोट कर दो क्वेश्चन। ये है अपना अवतल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखो एक्चुअल में ये ऐसे जब कटा होगा तो इसका ये एक स्फीयर है, ये सेंटर है C1, और इसका जो स्फीयर है कटा है ना, ये कर्व जैसे है, तो ये कर्व है, तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे C2 होगा, चाहे C1, इसको मान लो C2, इसको किसी को भी मान सकते हो, चलो इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। अब इसके लेफ्ट हैंड में है ना, ए बालक देखो इधर, लेफ्ट हैंड में है, तो जब लेफ्ट हैंड में है तो ये निगेटिव होगा, ये वाला R1 की वैल्यू कितना होगा निगेटिव, और ये इसके इधर है, यानी कि यहाँ से R1 की वैल्यू तो निगेटिव होगा और R2 की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, कौन से फार्मूले में, इसी फार्मूले में। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, मैं खुद ही लगाऊंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7वां मिटाते हैं, इसको लगा लेना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। चलिए हम लोग एक्चुअल में फाइनल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग इस लेक्चर्स को बंद करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन सा अगला टॉपिक है। सारे टॉपिक बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक जंप नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहेंगे तो पूरा 12th एंड 11th का टॉपिक इस चैनल से ही आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, ये हमारा एक ग्लास है, कमाल का क्वेश्चन है, जिसका अपवर्तनांक दे दिया है 2। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना दिया है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक इसी में लेंस बन गया, लेकिन ध्यान देना अंदरवा एयर है, एयर का लेंस है। ठीक है, अब देखो पूरा कांच से भरा हुआ है, पूरा ये कांच से भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा कांच है। ठीक है, चले, ये पूरा कांच है। अब उसी कांच में लेंस शेप का काट के बना दिया गया है। अब हम लोग को एक्चुअल में इसका जब काटा गया तो इसका R1 की वैल्यू आया 30 और इसका R2 की वैल्यू आया 60। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर में है। अब हमको बताना है इसमें फोकल लेंथ, क्या बताना है, फोकल लेंथ। तो इसको मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं और मैं इस पे प्राइज रख दूं 100 रुपीज। क्या करे, हल करे कि न करे, या फिर 100 रुपये प्राइज में छोड़ दें, क्या करें। मैं सोच रहा हूँ हल कर दूं, एयर है, इसका अपवर्तनांक 1 होगा। चलिए हम हल कर देते हैं, 100 रुपया नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, चैनल से अभी 1 भी रुपया नहीं आई, मैं अपनी जेब से पैसा नहीं दूंगा। 1/R1 - 1/R2, ये फार्मूला है। अब ध्यान से सुनना, लाइट रेज डेंसर से रेयर में आएगा, कांच है पूरा तो कांच से वायु में आएगा ना, उल्टा हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे यन नहीं होगा, ये तो वे भी फार्मूला होता है, लेकिन अपना केस थोड़ा उल्टा है। अब एयर से ग्लास में नहीं आया है, ग्लास से एयर में आ रहा है। ये पूरा एयर है ना, ये लेंस वा एयर है और ये पूरा ग्लास है, तो यहाँ पे 1/n आएगा। क्लियर, अब 1/R1 - 1/R2, तो 1/n की वैल्यू 2 - 1, अब 1/R1 की वैल्यू 30 और R2 की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड वाला हमको पता है -60 रखते हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, अब 1/30 और +1/60 तो आएगा -1/2 और एलसीएम आएगा 60 और 30 दूना 60 +1 यानी कि आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 3/60। 3/60 यानी कि 3 दूना 6 यानी कि 20, -1/2 × 1/20 यानी कि -1/40। 1/f की वैल्यू आया -1/40, तो f की वैल्यू कितना आएगा -40 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितना आया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग आज अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हैं लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड। तो लेक्चर में आपको काफी मजा आया होगा।
तो इसी तरह से आप पूरे चैनल को पूरे अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, और यहाँ तक देखे हैं तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करिए। अगले टॉपिक में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं कि डबल लेंस को अगर हम लोग क्या कर दे, कांटेक्ट में कर दे, तो क्या होने वाला है, पावर ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सपोर्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।